जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कल गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग व उदय तिथि के अनुसार 7 मई को 10:20 एकादशी तिथि शुरू होगी व 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मोहिनी एकादशी का पूजन के शुभ मुहूर्त, भोग, विधि, मंत्र और व्रत पारण का समय, शुभ योग व नक्षत्र इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:06 तक रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग 1 आइए जानते हैं एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त कब है और मोहिनी एकादशी के दिन पूजा करने की विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:10 से 4:53 पर। अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से 12:45 तक। विजय मुहूर्त 2:32 से 3:26 तक है। गोधूली मुहूर्त 6:59 से 7:21 तक है। अमृतकाल 1:03 से लेकर 2:51 तक है। शुभ उत्तम 5:35 से 7:16। चर सामान्य 10:37 से 12:18 तक। लाभ उन्नति 12:18 से 1:59 तक है। अमृत सर्वोत्तम 1:59 से 3:39 तक है। शुभ उत्तम 5:20 से 7:01 तक है। अमृत सर्वोत्तम 7:01 से 8:20 तक है। चर सामान्य 8:20 से 9:39 तक है। लाभ उन्नति 12:17 से 1:37 तक है। अब मई 9 तारीख व्रत पारण मुहूर्त। 9 मई को व्रत तोड़ने का समय सुबह 5:34 से 8:16 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 2:56 से द्वादशी समाप्त हो जाएगी। अब आइए जानते हैं उस दिन भगवान का पूजन कैसे करें। सबसे पहले तो हम लोग स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करेंगे। भगवान विष्णु को जल अभिषेक करेंगे। प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करेंगे। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प समर्पित करेंगे। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। संभव हो तो व्रत रखेंगे। व्रत का संकल्प करेंगे। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, मंत्र जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भगवान को उस दिन भोग में चने की दाल, केला, मेवा, गुड़, पंचामृत, किशमिश, केसर, खीर, फल आदि का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण नमः का जाप करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 यानी गुरुवार को है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि की विधिवत पूजा करने व व्रत कथा का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम लोग मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे कई वृक्ष लगवाए जिससे रास्ते में चलने वालों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी व दुष्ट था।
अपने पिता का ज़्यादातर धन बुरे संगतों में उड़ाया करता था। मांस मदिरा उसका हर दिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर में से निकालने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से परेशान हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य के पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने लाकर उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पंछियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह पहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के जीवों को मारकर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों बैसाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भींगे कपड़ों की छींटें उस पर पड़ गई, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा और कहा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को गया। हर एकादशी पर पढ़ने से मिलती है विष्णु भगवान की कृपा। आइए अब हम लोग एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। पौराणिक ग्रंथों के सतयुग में अगहन मास की उत्पन्ना एकादशी की कहानी के अनुसार मूर नाम का एक दैत्य था, जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचे देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे श्री हरि उठे और मूर के वध के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे। यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वो पत्रिका आश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुँच गए और सो गए। यहाँ पीछे से पहुँचे मूर ने भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतरित हुई। उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। इस बीच श्री हरि भी जाग गए और देवी के बारे में पूछा। इस पर देवी ने खुद का परिचय दिया और कहा कि उसका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उसने मूर का वध किया है। इस पर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पिसा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, यह बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। साथ ही वरदान दिया कि अगर कोई एकादशी का व्रत रखेगा उसके सारे पापों को नाश हो जाएगा। मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब हम लोग विष्णु चालीसा श्रवण करेंगे। विष्णु सुनिए विनय
सेवक के चितलाए, कीर्ति कुछ वर्णन करूं, दे जय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, वे सरल स्वभाव मोहनी सूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहते, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर खल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध अरु लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काटे भव सिंधु तारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आपन रूप बराह बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु मथाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमीलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमी पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिर तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर पर बंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित वन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन्न सती से छल खल जाई। सुमिरन किन्न तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सिरत भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखूं मैं नित दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, कबहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं जग जब पूजन, होई यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करऊँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करऊँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करऊँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हरषित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। अब हम लोग भगवान विष्णु जी की आरती को सुनेंगे।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरि। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो ये के अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय। तो भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की कथा आप लोग को पसंद आई हो। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य